क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन महीने के आखिर में आपका बैंक बैलेंस लगभग वही का वही रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाने के बाद भी हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं? क्यों कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग छोटी कमाई से धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं? थोड़ा सोचिए, क्या सच में अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, या फिर असली खेल पैसे कमाने का नहीं, पैसे को समझने का है? क्योंकि सच्चाई ये है, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना एक साइकोलॉजी है। और अगर आपने इस साइकोलॉजी को नहीं समझा तो चाहे आप लाखों कमाओ या करोड़ों, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी किताब के पावरफुल लेसन्स जिसने लाखों लोगों की सोच और फाइनेंशियल लाइफ बदल दी। और हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी मनी माइंडसेट हमेशा के लिए बदल दे। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदना है या कौन सा बिजनेस शुरू करना है, बल्कि ये किताब सिखाती है पैसे के बारे में सही तरीके से सोचना। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग पैसे की कमी की वजह से गरीब नहीं रहते, बल्कि गलत सोच की वजह से गरीब रहते हैं। ये किताब आपको समझाती है अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं, गरीब लोग कहाँ गलती करते हैं और कैसे छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स भविष्य में बड़ी वेल्थ बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स। लेसन 1, वेल्थ दिखती नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, महंगे कपड़े हैं, वही अमीर है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जो पैसा आप दिखा रहे हो वो असल में आपका पैसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने 20 लाख की कार खरीद ली तो वो पैसा अब आपका नहीं रहा। असल अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। एक छोटा उदाहरण समझिए। 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वो नया फोन खरीद लेता है, महंगे कपड़े खरीद लेता है और दिखावा करता है। दूसरा व्यक्ति साधारण फोन इस्तेमाल करता है लेकिन हर महीने पैसे इन्वेस्ट करता है। 5 से 10 साल बाद क्या होगा? पहला व्यक्ति अभी भी दिखावा कर रहा होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति चुपचाप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन चुका होगा। याद रखिए, असली अमीर वो नहीं जो अमीर दिखता है। असली अमीर वो है जिसका पैसा क्वाइटली ग्रो हो रहा है। लेसन 2, लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। हम अक्सर सोचते हैं जो लोग सफल हैं उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। लाइफ में लक भी होता है और रिस्क भी होता है। कई बार सही समय सही जगह किसी की जिंदगी बदल देता है और कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी को उतनी सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत छोड़ दो। इसका मतलब यह है किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो और अपनी छोटी सफलता देखकर अहंकार भी मत करो। याद रखिए, सक्सेस का पूरा क्रेडिट खुद को देना गलत है और फेलियर के लिए खुद को पूरी तरह दोष देना भी गलत है। लेसन 3, सेविंग सबसे पावरफुल हैबिट है। हम अक्सर सोचते हैं अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अमीर बनने के लिए जरूरी है सेविंग हैबिट। भारत में बहुत लोग 50 या 60 हजार रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नई सैलरी, नया फोन, नई सैलरी, नया खर्च। लेकिन अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20 या 30% सेव और इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। समय के साथ ये लाखों में बदल सकता है। याद रखिए, आपकी इनकम आपकी वेल्थ नहीं बनाती, आपकी सेविंग हैबिट आपकी वेल्थ बनाती है। लेसन 4, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे पर पैसा बनना, और समय के साथ ये ग्रोथ तेज होती जाती है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट इसी प्रिंसिपल से अमीर बने। उन्होंने जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू की और दशकों तक इन्वेस्टेड रहे। लेकिन आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस की कमी। हम चाहते हैं आज इन्वेस्ट करें और अगले साल करोड़पति बन जाए, लेकिन इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है समय और पेशेंस की। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में टैलेंट से ज़्यादा पेशेंस काम आता है। लेसन 5, रिच बनना आसान है, रिच बने रहना मुश्किल। बहुत लोग जल्दी पैसा बना लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते।
आपने कई बार सुना होगा, लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ साल बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की स्किल तो सीख ली, लेकिन पैसा संभालने की स्किल नहीं सीखी। वेल्थ बनाने के लिए चाहिए रिस्क लेना, लेकिन वेल्थ बचाने के लिए चाहिए डिसिप्लिन। याद रखिए, अमीर बनना मुश्किल नहीं, अमीर बने रहना मुश्किल है। लेसन 6, फ्रीडम ही असली वेल्थ है। ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, लेकिन असली वेल्थ क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आपको ऐसी नौकरी करने की मजबूरी ना हो जो आपको पसंद नहीं। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। पैसे का असली मकसद यही है, टाइम पर कंट्रोल। याद रखिए, पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने के लिए होता है। लेसन 7, कंपैरिजन आपको गरीब बनाता है। आज सोशल मीडिया की वजह से हम हर समय दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने नया घर लिया, और हम सोचते हैं मुझे भी ये चाहिए। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ और फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। अगर आप कंपैरिजन में जीते रहेंगे तो आप हमेशा खर्च करते रहेंगे और वेल्थ कभी बिल्ड नहीं होगी। याद रखिए, कंपैरिजन आपकी खुशी भी खत्म करता है और आपकी वेल्थ भी। अब सवाल ये है, अगर ये लेसन्स इतने सिंपल है तो फिर ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की। हमारी साइकोलॉजी चाहती है तुरंत रिजल्ट्स, दूसरों को इम्प्रेस करना और ज्यादा खर्च करना। लेकिन वेल्थ बनाने के लिए चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे बड़ा मिथ क्या है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, अमीर बनने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिट्स चाहिए। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। अगर आपकी हैबिट्स सही हैं तो धीरे धीरे वेल्थ बनती जाएगी, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स गलत हैं तो करोड़ों रुपए भी आपके पास नहीं टिकेंगे। एक बात सोचिए, आज से 10 साल बाद आप अपनी जिंदगी कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप वही फाइनेंशियल स्ट्रगल जीना चाहते हैं जो आज जी रहे हैं, या फिर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे और आप अपने सपनों के लिए? याद रखिए, छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स भविष्य में बड़ी फ्रीडम बनाती है। अगर आपको ऐसी ही किताबों के पावरफुल लेसन्स चाहिए जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं, तो अभी ग्रोथ ग्रंथ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम आइडियाज देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब के सीक्रेट्स जानेंगे जो आपकी सक्सेस जर्नी को एक नया डायरेक्शन दे सकती है।